नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। अगर आपने पैरेलल रियलिटी के बारे में सुना हो तो उसके बारे में आज हम एक रीडिंग करेंगे। ये एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पे चॉइसेस, हीलिंग और टाइमिंग सब परफेक्ट होते हैं। आपका ईगो, फियर ये सब बीच में नहीं आते। जहाँ आप जो चाहते हैं, जो डिज़र्व करते हैं, शायद आप उसे ऑलरेडी जी रहे हैं। सो आज हम उसकी एक झलक यहाँ पे देखेंगे। सो पहला कार्ड है द वर्ल्ड का। देखिए, उस दुनिया में आप अपने हर साइकिल को कंप्लीट कर चुके हैं। वर्ल्ड इज़ अबाउट कंप्लीशन। सो आप खुद में कंप्लीट हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट, लिबरेटेड हैं। आपका प्यार किसी बंधन या डर पर नहीं टिका है, या सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंस और एक्सेप्टेंस है। आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, फुलफिल्ड और कंटेंट। उस रियलिटी में आप एक जैसे एक पावरफुल किसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी जर्नीज थी, चाहे स्पिरिचुअल या जो भी आपके साइकिल्स थे, वो सारे आप कंप्लीट कर चुके हैं और अब प्यार को बिना किसी शर्त के जी रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके जो भी पर्सन है उनकी जो रियलिटी है वो है कि ये व्यक्ति यहाँ पे सिंसियर और ग्राउंडेड हैं। नीयत इनकी थोड़ी सीधी सी, साफ सी दिख रही है, पर जहाँ पे ये कमिटमेंट को समझते हैं, इन्होंने अपनी इनसिक्योरिटी को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया है और एक जैसे नई शुरुआत में इनको विश्वास है। यहाँ पे ये एनर्जी उनके और आपके बीच एक सॉलिड फाउंडेशन जैसे बना रही है। सो इस पैरेलल यूनिवर्स में वो आपके लिए एक जैसे प्रॉमिस लेके आए हैं, प्रैक्टिकल और दिल से जुड़ी हुई एनर्जी, एक डेडिकेटेड एनर्जी तरह से। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका रिलेशनशिप डायनामिक्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिटी लेके आती है, एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी, ऑनेस्टी वाली एनर्जी होती है। तो एक ऑनेस्टी और क्लैरिटी का गहरा रंग है यहाँ पे आपके डायनामिक्स में। दोनों अपनी फीलिंग्स को क्लियर और एक ग्रेसफुल तरीके से बता रहे हैं एक दूसरे को। रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। एक दूसरे की इमोशनल स्पेस का भी आप लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं जिस तरह से। सो आपका रिश्ता एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ ऑनेस्टी और क्लैरिटी की पूरी इज्जत है। कुछ छुपा हुआ नहीं है, कोई 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी नहीं आई है यहाँ पे। सो अब 8 ऑफ सॉर्ड्स नेक्स्ट है। देखिए, पहले हो सकता है दोनों की कोई अपनी लिमिटेशंस हो जिसमें आप दोनों फंसे हों, लेकिन इस ऑल्टरनेट रियलिटी में आप दोनों ने अपने डर और ब्लॉकेजेस को जैसे ख़त्म कर दिया है या उससे आगे बढ़ गए हैं। आप दोनों ने अपनी सोच को बदलकर एक दूसरे की तरफ जैसे कदम बढ़ाया है। ये लिबरेशन है जो आप दोनों को एक तरह से यूनियन की तरफ लेके आई है। देखिए, ये जो कनेक्शन है ये तभी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आप दोनों ने अपनी मेंटल रिस्ट्रिक्शन से आज़ादी पा ली है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपका जो साथ है वो एक टीम वर्क, कोलैबोरेशन का एक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ आप दोनों सिर्फ लवर्स नहीं हैं बल्कि मतलब एक लाइफ पार्टनर्स भी हैं जो एक साथ मिलके कोई सपना पूरा करते हैं। एक गोल है जो एक म्यूचुअल गोल की तरफ आप आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। सो आप दोनों एक दूसरे की ग्रोथ में कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मददगार हैं एक दूसरे के। एक ग्राउंडेड कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स की। सो इस यूनियन का सबसे बड़ा जो एक तरह से कह सकते हैं ब्लेसिंग है वो है कि आप दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए एक मजबूत ज़िंदगी क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। उस रियलिटी से जो मैसेज है वो है हायरोफेंट। देखिए, उस दुनिया से आप दोनों को एक शायद रास्ता मिला, एक पाथ मिल रहा है।
ये जो रिश्ता है, हायरोफेंट जो है वो डिवोशन, डेडिकेशन, एक प्योरिटी की बात करता है। सो ये रिश्ता एक प्योर और एक डेडिकेटेड कनेक्शन है। ये सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट भी है आप दोनों के बीच में। तो आप दोनों के जो सोल हैं वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं चूज़ कर चुके हैं। यही ट्रूथ है बेसिकली। सो उस पैरेलल यूनिवर्स में आप दोनों एक किसी सीक्रेट बंधन में साथ में जुड़े हुए हैं। एक ऐसा रिश्ता जो धर्म और ऑनेस्टी दोनों से कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करता हो। जब कभी आप सोचते हैं कि ये सब सच हो सकता है, याद रखिए आपका सोल जो है ना वो पहले ही वो रियलिटी जी चुकी है कहीं ना कहीं, या वो ऑलरेडी जी रही है। सो आप दोनों का मिलना किसी ना किसी यूनिवर्स में किसी ना किसी जगह हो रहा है ऑलरेडी। आपकी जो सोल की आवाज़ है उस पर ट्रस्ट करना सीखिए, इज़ व्हाट आई वुड से यहाँ से। और ठीक है, आप इस इंसान से प्यार करते हैं और हम जानना चाहते हैं ऑब्वियसली कि क्या चल रहा है या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर उस प्रोसेस में खुद को वो प्यार देना मत भूलिए जो आप इस इंसान को हर समय देते आए हैं, क्योंकि आपको भी वो प्यार की ज़रूरत है। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप को वो प्यार नहीं देंगे, आपको वो प्यार दूसरे इंसान से नहीं मिलेगा। सो अपने पे फोकस करना मत भूलिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।